महाराष्ट्र में परिवारवाद किस तरीके से पार्टी तोड़ने की वजह बन रहा है, इसका नज़ारा एक साल पहले शिवसेना में दिखा, जब ठाकरे परिवार में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से आदित्य ठाकरे को प्रमोट किया और खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़कर नई पार्टियों के साथ संबंध बनाकर उसके बाद पूरा महाराष्ट्र में समीकरण बदला और एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी शिवसेना पार्टी तोड़ दी। 40 से 45 विधायकों के साथ वो बीजेपी के साथ नई सरकार बनाए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने। उस समय में ये कहा जाता रहा कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ गद्दारी की, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके साथ आने वाले लोगों को पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम दोनों मिल गया, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई और चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी एकनाथ शिंदे का हो गया। उसके बाद सरकार एक साल तक चलती रही, आरोप प्रत्यारोप बनते रहे और सरकार को परास्त करने के लिए एक नया समीकरण तैयार किया गया, जिसको महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। और महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख नेताओं ने अलग अलग जगहों पर मीटिंग करके एकनाथ शिंदे और बीजेपी को परास्त करने के लिए लगातार सड़कों पर उतरे रहे। पार्टी ने रैलियां की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब ठीक एक साल बाद यानी 30 जून को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार की शपथ ली थी और अब उसके ठीक एक साल बाद एनसीपी पार्टी भी परिवारवाद के वजह से टूट गई और एनसीपी में भी अजीत पवार, जो कि अब तक शरद पवार के बाद पार्टी चला रहे थे और कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे, पार्टी में विधायकों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी अजीत पवार की थी, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता माने जाते थे। उनके साथ कहीं न कहीं पूरे एनसीपी में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश होती रही और पिछले 6 महीने से अजीत पवार के खिलाफ एनसीपी में लगातार बयानबाजी होती रही और एक समय ऐसा आ गया कि अजीत पवार को डाउन करने के लिए शरद पवार ने इस्तीफ़ा दे दिया पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, जिसके बाद महाराष्ट्र भर में सियासी ड्रामा चला और शरद पवार ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया, लेकिन अजीत पवार को कुछ समय तक के लिए शांत रहना पड़ा। अब अजीत पवार ने भी एक बड़ा दांव खेलते हुए, चूंकि एनसीपी के नेता जो विधायक दल के हैं वो अजीत पवार हैं, उन्होंने सुबह एक बड़ी बैठक बुलाई, अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद उन्होंने नया समीकरण बनाते हुए राज्यपाल के पहुंचकर पहुंचकर एक पत्र दिया और कहा कि बतौर विधायक दल के नेता मैं सपोर्ट वो एकनाथ शिंदे को कर रहा हूं और एकनाथ शिंदे की सरकार को मजबूत करने और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के लिए आया हूं, जिसे राज्यपाल ने एक्सेप्ट कर लिया और नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार ने भी कमान संभाल ली। इन दोनों सियासी समीकरणों में एक महत्वपूर्ण है कि ठाकरे परिवार भी सिर्फ परिवारवाद के चक्कर में शिवसेना तोड़ दिया गया और एनसीपी में भी पवार फैमिली में विवाद की वजह से और सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाने के बाद पूरी की पूरी पार्टी टूट गई। यानी दोनों ही पार्टियों में जो कद्दावर नेता थे उनको इग्नोर किया जा रहा था, जिसके बाद उन दोनों नेताओं ने बगावत की और अपने साथ ज़्यादा संख्या बल विधायकों का लेकर के उन्होंने पार्टी तोड़ दी और इस समय दोनों ही नेता वो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नए समीकरण के साथ सरकार चला रहे हैं।